और अब चुनाव से पहले ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या नए गठबंधन होते हुए भी नजर आएंगे, नए समीकरण बनते हुए नजर आएंगे। इस सब के बीच में जो खबर सामने आ रही है, AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और BSP पर बोले हैं असदुद्दीन ओवैसी, तीनों पार्टियों को गठबंधन कर लेना चाहिए। ये बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसी के जरिए बीजेपी को रोका जा सके, इसलिए तीनों पार्टियों को गठबंधन करना चाहिए। टारगेट पर मस्जिद और मदरसे हैं। यूपी के सहारनपुर ओवैसी पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने NDTV से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। आपने पिछली बार भी यहाँ पे गठबंधन की एक प्रयोग को करने की कोशिश की, हालांकि उसमें सफलता नहीं मिली। क्या इस बार के चुनाव में आप किसी और गठबंधन के साथ आगे बढ़ेंगे? क्या मायावती को या अखिलेश यादव को या राहुल गांधी को हाथ मिलाने का प्रस्ताव आपकी ओर से दिया जाएगा? देखिए, हम तो ये बात कह चुके हैं कि बीजेपी को दोबारा उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने से रोकने के लिए MIM पार्टी गठबंधन करने के लिए तैयार है। अब अगर कोई करना चाहे तो बहुत अच्छा है, नहीं करना चाहे तो उनका राइट है, हमारा भी राइट है। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। क्या इच्छा है? किसको प्रस्ताव देंगे, मायावती को या अखिलेश यादव? इस सवाल का जवाब मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि क्या होगा फ्यूचर में ना आपको मालूम, मुझे मालूम, मगर इतना तो हम बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भाई आप करिए अलायंस हमसे। आप बिहार में भी हमने कहा था, आपने नहीं किया, वहां पर बीजेपी आ गई, तो ये देखना चाहिए उन लोगों को। जब आप अलायंस की बात करते हैं तो कांग्रेस कहती है आप बीजेपी की बी टीम बनकर लगातार चुनाव लड़ते हैं और काम करते हैं। तो तेलंगाना में वो जुबली हिल्स में बाई इलेक्शन हुआ था, जब हम क्या थे, बिहार में राज्यसभा की सीट का चुनाव हुआ, हम जाकर वोट डाले, कांग्रेस के 4 विधायक गायब हो गए। किसकी जिम्मेदारी है बताइए आप? कौन 300-400 पार्लियामेंट सीट लड़ रहा है और हार रहा है 3-3 मर्तबा, उनको क्या कहेंगे आप? तो ये हमको से कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव लड़ना मेरा राइट है। और ये खौफ जो है ना, इस बात को बताता है कि वो अब जान चुके हैं कि MIM बड़ी ताकतवर हो चुकी है। अंतिम सवाल, पिछली बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। इस बार AIMIM का कितनी सीटों पे दावा रहेगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव? अभी नहीं बता सकते। आपको लगता है कि इस बार दावा खुलेगा, आपके आंकड़े बढ़ेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला खुलेगा। हमारे कई विधायक बनेंगे इंशाल्लाह, और कितने सीट पड़ेंगे तो बहुत जल्दी है बोलना। अभी हमसे बात करने के लिए साफ तौर पे NDTV से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी, जिनके तमाम सवालों पर उन्होंने जवाब दिया और कहा है कि आने वाले समय में वो चाहते हैं कि गठबंधन की राजनीति हो ताकि बीजेपी को रोका जा सके। कनका कटियार, सहारनपुर, NDTV। तो सहारनपुर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने जनसभा भी की और जमकर योगी सरकार पर हमला भी बोला। और एक साथ एक बार फिर से ही उन्होंने मन से समाजवादी पार्टी, मायावती के साथ गठबंधन की चर्चाओं की हवा भी भड़का दी। यूपी में 27 के विधानसभा चुनावों के लिए मैदान तैयार किए जा रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, अपनी अपनी ओर वोट बैंक को साधने में जुट गए हैं। अब इस सियासी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। शनिवार को ओवैसी ने यूपी के सहारनपुर में जनसभा की। उन्होंने AIMIM के हक में वोट देने की अपील करने के साथ ही राज्य की सरकार के बुलडोजर अभियान पर हमला बोला। ओवैसी ने जौहर विश्वविद्यालय के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि इसका सबसे बड़ा नुकसान वहां पढ़ने वाले छात्रों को होगा। सिर्फ 4% उत्तर प्रदेश के मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं। 1834 यूनिवर्सिटी के टीचर हैं उत्तर प्रदेश में। कितने मुसलमान हैं? 55 मुसलमान है खाली यूनिवर्सिटी की टीचर। बताओ, ये जुल्म नहीं तो क्या है कि आज उन 3000 बच्चे जो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप उसको तोड़ना चाहते हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को अपना नेतृत्व और अपना झंडा तैयार करना होगा। अपने संबोधन में ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक भागीदारी, रोजगार, सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आबादी के अनुपात में समुदाय को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है।